अगर आप व्हाट्सएप के यूजर हैं, साल है 2025, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस 2025 के बाद हो सकता है कि आप व्हाट्सएप को यूज ही ना कर पाए या आप व्हाट्सएप को यूज करना ही ना चाहें। ये वीडियो प्लीज भारत के इमोशन की है, ये बात भारत के संवेदना की है, ये बात भारत के प्रतिष्ठा की है। तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें भारत से बाहर बेइज्जत होना पसंद है, जिन्हें विदेशी चीजों को अपनाना ज्यादा अच्छा लगता है और मेड इन इंडिया भारत में बनी हुई चीजों पे ना तो वो भरोसा करते हैं, ना वो ट्रस्ट कर पाते हैं और ना वो उसे बेहतर समझते हैं। तो मैं आज आपके इन सारे झूठे वादों को खोखला साबित करके दिखाऊंगा। जी हां, बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं हमारे सोशल मीडिया जाइंट व्हाट्सएप एंड न्यू एंड फ्रेश एंट्री एज अ हीरो इन द लीडिंग मार्केट आराताई। आराताई जो तमिल का शब्द है और इसके हिंदी में मायने होते हैं बातचीत। अब सवाल यह उठता है भैया कि इतने लंबे समय से चले आ रहे व्हाट्सएप की टक्कर एक नए नवेली दुल्हन आराताई के साथ क्यों हो रही है? आखिर ऐसा हुआ क्या कि हम व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दें? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपने मोबाइल में भी आपको एग्जांपल देने से पहले आराताई को डाउनलोड करके रखा है। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। चूंकि बात भारत के इज्जत पे आई है, चूंकि बात मेरे दिल को छू गई है, चूंकि अब सवाल 140-42 करोड़ लोगों के संवेदना का है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई बेइज्जती का बदला देने का वक्त है। तो हम आज खुल के बात करेंगे व्हाट्सएप और आराताई के बारे में। तो भैया, कहानी की शुरुआत कहां से होती है? आखिर ये जो युद्ध शुरू हुआ, ये युद्ध शुरू हुआ क्यों? तो ये युद्ध शुरू होता है एक मनबढ़े और साइको व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम है, आपने सही सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर पैसे कमाने के लिए, घरों को चलाने के लिए, दुनिया को संवारने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। और अमेरिका पहुंचने के बाद चूंकि भारत से अभी उनके राजनीतिक जो संबंध है वो बेहतर नहीं है, तो डोनाल्ड चचा करते क्या है कि वो भारत के लोगों को अवेलेबल कराते हैं H1B वीजा। अब ये H1B वीजा क्या है, आप इसको थोड़ा शॉर्ट में समझिए। H1B वीजा ये एक तरह से इनडायरेक्ट बेइज्जती थी भारत से अमेरिका गए लोगों को कि भैया आप तो मजदूर हैं, आप तो मजदूरी करने आए हैं, आपके देश में रोजगार नहीं है, आपके देश में पैसे नहीं है, तो आप हमारे देश में चले आए हैं। एक काम यहां पे उन्होंने बड़ा गलत कर दिया, और गलत यह किया कि भारत पीठ पर जो वार होता है उसको इग्नोर कर देता है, लेकिन जो वार भारत के दिल पे होता है उस वार को भारत इग्नोर नहीं करता। और जब भारत की इस H1B वीजा से एक तरह से सो कॉल्ड बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप चचा, तो यह बात लगभग 13,500 किलोमीटर की हवाई दूरी पर बैठे हुए हमारे जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर श्रीधर वेम्बू जी को बुरी लग जाती है। वो ओपनली अमेरिका की एक जायंट, दुनिया की सबसे बड़ी टेक विजार्ड कंपनी जो $4 ट्रिलियन, राइट, $4 ट्रिलियन की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसे खुली चुनौती, ओपन चैलेंज कर देते हैं। और भारत के लोग जो वहां उस जिल्लत को सह रहे थे उनसे एक वादा करते हैं और कहते हैं कि भैया अगर आप अपने देश वापस चले आओ, जितनी शिद्दत से आप वहां काम करने गए हो उतनी शिद्दत से अगर आप 5 साल अपने देश को दे दो, हमें दे दो, तो हम अमेरिका के इस मोनोपोली को, कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम आपको मजदूर कह सकते हैं, आप गरीब लोग हैं, हम इस मोनोपोली को चेंज कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि इनोवेशन और आइडियाज सिर्फ सिलिकॉन वैली में बैठे हुए लोगों के पास नहीं है। ये आइडियाज भारत ही यूज ही नहीं करता, ये टेक्नोलॉजी भारत सिर्फ यूज नहीं करता, भारत इनोवेट करता है। ये बात मैं दुनिया को बता दूंगा, मैं लोहा मनवा दूंगा और मैं माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दूंगा। अब माइक्रोसॉफ्ट जो भाई $4 ट्रिलियन की कंपनी है, इनकी जो जोहो कॉरपोरेशन है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। इतने बड़े मार्जिन के साथ जब श्रीधर वेम्बू ओपनली चैलेंज करते हैं तो यह बात मार्केट में बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होती है कि भैया एक भारत की कंपनी ने अमेरिका में बैठे हुए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को चैलेंज करा है
कि मैं 5 साल के बाद आपको पीछे कर दूंगा। इंटरनेट का मामला गर्म हो जाता है, सुर्खियां बटोरने लगता है जोहो कॉरपोरेशन, और जोहो कॉरपोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एक अनकहा बट एक क्लियर वॉर स्टार्ट हो जाता है। जी हां, क्लियर वॉर स्टार्ट हो जाता है और खबरें बनती हैं जोहो कॉरपोरेशन वर्सेज माइक्रोसॉफ्ट। जोहो कॉरपोरेशन, सुनिए, जोहो कॉरपोरेशन आराताई मार्केट में नया है। आराताई व्हाट्सएप को पहली बार चैलेंज कर रहा है, लेकिन जोहो कॉरपोरेशन मार्केट में नई चीज नहीं है। जोहो कॉरपोरेशन मेटावर्स की तरह इसने अपना एक जोहो वर्स क्रिएट किया है, जो आइडियाज को डेवलप करता है, जो इनोवेशन को फंड करता है, जो नए नए आइडियाज को लेके आ रहा है, जिसका एकलौता और पहला टारगेट यह है कि भैया जो दुनिया में भारत के प्रति सोच है, उस सोच को बदलना है कि वी आर नॉट जस्ट यूजर्स, वी आर नॉट लूजर्स, इंस्टेड वी आर गेम चेंजर्स। हम आइडियाज डेवलप कर सकते हैं, हम अपने आइडियाज आपके सामने ला सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल्स कल को काम करना बंद कर दें, आप ये दबाव बनाना भारत पे बंद करें, तो हम खुद के लिए सक्षम हैं कि हम वो हर काम कर सकते हैं जो काम आप आज तक करते आ रहे हैं, और मार्केट को आप अपने इशारों पे नचाते चले आ रहे हैं। और इसमें सबसे पहली कुर्बानी पड़ती है किसकी? तो व्हाट्सएप की। अब समझते हैं व्हाट्सएप वर्सेज आराताई, विच वन इज बेटर एंड व्हाई एम आई सपोर्टिंग आराताई। आपको ये बात तो पक्की बात पता है कि जिसे आप प्यार समझ रहे हैं, बाजार में उसका व्यापार हो रहा है। व्हाट्सएप के जो आप यूजर हैं, या मैं भी यूजर हूं, तो इट इज पॉसिबल कि हम जो बातें कर रहे हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टॉक कर रहे हो, चाहे आप पेरेंटल डिस्कशन कर रहे हो, आप कोई नए बिजनेस आइडियाज को सोच रहे हो, ये मीटा कॉर्पोरेशन व्हाट्सएप इसका डेटा अमेरिका में स्टोर करता है। वो आइडियाज को चोरी कर सकते हैं, वो हमारी बातों को धीरे धीरे कान लगा के सुन रहे हैं, और भारतीय गवर्नमेंट का भैया इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जब हम डेटा को मांगते हैं, जब हम ये कहते हैं कि सुनिए अच्छा वो काम करिए, भारत देश के आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, करोड़ों लोग आपको यूज कर रहे हैं, तो काहे नहीं डेटा को शेयर कर देते हैं? क्यों नहीं आप कभी कभार डेटा को हमारे साथ भी साझा करते हैं? एक स्टेशन यहां बैठा दीजिए कि हमारी भी सरकार रेगुलेट कर सके, सुन सके, देख सके कि भैया आप हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप अपने एक दोस्त से जूते खरीदने की चर्चा कर रहे हैं, और आप उसके बाद जहां जहां जाते हैं आपको जूता का एड दिखता है। आपने ये चीज नोटिस किया होगा। इट मींस आप जो टॉक पर्सनल कर रहे थे, जिसे आप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड समझ रहे थे, ऐसी संभावना है कि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हो, कोई और इंसान नहीं सुन रहा हो, पर विदेश में बैठी कान लगा के वो कंपनियां आपको सुन रही हो। आराताई बेहतर क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज कि भैया ये कंप्लीट इंडियन है, इसके जो डेटा होंगे वो इंडिया में प्रोटेक्टेड होंगे, आपके इमोशन बाहर के बाजार में बेचे नहीं जाएंगे, किसी कंपनी को आपके सीक्रेट चीजें शेयर नहीं की जाएंगी, इस पे जो चैट होगा वो कंप्लीट प्राइवेट होगा। आप जिससे बात कर रहे हैं आप सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं, बीच में कोई कान लगा के सुनने वाला नहीं है। इसमें इस ऐड का कोई झंझट नहीं, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूं, पिछले 2-3 दिनों से मैं यूज कर रहा हूं। ऐड का कोई झंझट नहीं, कोई डेटा का एक्सचेंज नहीं, बिना पूछे इलीगल कोई इंटरनेट पे चेजिंग नहीं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताता हूं जो मैंने पर्सनली महसूस किया, बड़ा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि आपको एक लिंक को शेयर करना है, अपने पास सेव रखना है, आपको व्हाट्सएप पे या फिर आपको इंस्टाग्राम पे कहीं पे आपको एक रील मिला, आपको उस रील को सेव रखना है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप उस रील को कॉपी करो और किसी को फॉरवर्ड कर दो, ताकि जब आप चाहो उसके चैट में जाओ और उसको देख लो। दूसरा कि आप सेल्फ को सेंड कर लो, और वो इतना बड़ा बंडल क्रिएट हो जाएगा कि बाद में आप खोज ही नहीं पाएंगे कि भैया आपका शेयर किया हुआ लिंक कहां गया। इस आराताई में भाई मैं शॉक्ड हो गया, मेरे यूज की बहुत चीजें मिल गई। आराताई में एक पॉकेट है, आपको जो चीजें पसंद आती हैं, आपको जिस लिंक को स्टोर करना है, आप डायरेक्टली आराताई के पॉकेट सेक्शन में जाके आप उस लिंक को डाल लो, आप उस इमेज को डाल लो। किसी को शेयर करने का झंझट नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, वो आपका पर्सनल पॉकेट है, आपकी वो वस्तु उसमें स्टोर हो जाती है।
इससे और सबसे आगे कमाल की चीज कि भैया जब आपने हमारी बेइज्जती की है, आप अगर हमें मजदूर, गरीब और लाचार समझ रहे हैं, तो ये मेड इन इंडिया कंपनी है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई पैसे नहीं मिले, पर एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि जब बात देश के इज्जत की है, जब बात देश के आन बान और शान पे बनी है, तो मैं रवि रोशन सिंह एक जिम्मेदारी उठाता हूं कि एक जिम्मेदार भारतीय की तरह अपने मेड इन इंडिया, कंप्लीट जो 100% मेड इन इंडिया है, किसी बारी से कोई हेल्प नहीं, किसी बारी को डाटा शेयरिंग नहीं, किसी बारी पे डिपेंडेंसी नहीं, आपसे ज्यादा फीचर। कमाल की चीज सुनो, जूम की तरह या गूगल मीट की तरह आप आराताई पे मीटिंग क्रिएट कर सकते हो, आप मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हो, आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो, आप कैलेंडर को सेव कर सकते हो। ये सारे फंक्शन जब हमें हमारे भारत के अपने स्वदेशी ऐप में मिल रहे हैं, देन व्हाई विल आई गो टू व्हाट्सएप। आपको मैं लास्ट महादेवी वर्मा के 2 लाइन सुना दूं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपको देश का वास्ता, आपको इस देश का नाता कि अगर सच्चे भारतीय हो तो कम से कम एक भारतीय तक इस वीडियो को पहुंचा दो, आराताई को। अगर आपको अच्छा लगे, मैंने भारतीय होने के नाते आपको बता दिया, व्हाट्सएप से बेहतर फीचर्स हैं, सारी चीजें कूट कूट के भरी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें भैया वो दम है कि हम व्हाट्सएप के जगह पे आराताई को रिप्लेस कर सके, एक बार में ना सही, एक दिन में ना सही, धीरे धीरे ही सही, तो काइंडली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसके मजे उठा सकते हैं। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, और डोनाल्ड चचा दोबारा भारत की बेइज्जती नहीं करना। जय हिंद।